हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, उनकी जो डीप इनसाइड थॉट्स हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए। हीलिंग कार्ड आया सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो यहाँ जो सबसे पहली एनर्जी आई है वो है हीलिंग। इस समय स्पेस लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है, ये आपसे नो कांटेक्ट जोन में होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है, या अगर आपसे टच में भी हैं तो भी जैसे एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेंगे, एक अजनबी की तरह जैसे आपको ट्रीट करते हो, क्योंकि इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ है। कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी हो सकती है, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे ये इस समय डील करते नज़र आ रहे हैं, जूझते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी हर्ट भी हैं कुछ चीज़ों के लिए, चाहे इनके परिवार की कुछ सिचुएशन हो या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो। तो कुछ ना कुछ चीज़ें इनको इस समय काफ़ी ट्रिगर कर रही हैं, काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को जैसे एक कमरे के अंदर, या कह लीजिए अपने आप को बंद कर दिया है, किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से हर्ट हो सकता है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, बुरी तरह से आपका भी दिल दुखा है, चीज़ें टूट कर बिखरी हैं, तो उस चीज़ का भी इस समय काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज हो जाती है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं से इन्हें ट्रिगर मिला है, कहीं ना कहीं से इनका दिल टूटा है कि खुद को हील करें। आपकी हीलिंग को, आपके साथ को बहुत इस समय पे मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, इनका साथ दिया है, लेकिन इस समय इन्होंने जैसे डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, सरेंडर किया हुआ है। काफ़ी सिचुएशन इनके परिवार में ना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल कह लीजिए, सोसाइटी कास्ट के कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जहाँ पर ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने जैसे अपना स्पेस लिया हुआ है। और क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए। सो यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें, तो यहाँ अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, हाँ स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वाटर एलिमेंट भी है एंड फायर एलिमेंट भी है। तो यहाँ पर सारी ही राशियाँ हैं, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। मून स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, मीन राशि। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में जाए, क्या करें क्या नहीं करें। जैसे आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, चाहे समाज का डिफरेंस हो, सोसाइटी का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का डिफरेंस हो, एज गैप हो, या किसी तरह का एक अनकन्वेंशनल सा रिलेशनशिप हो, या कह लीजिए कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों मैरिड हैं, या कुछ और तरह का पास्ट है किसी का, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कि जो सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, जिस वजह से ये अपने आप को बहुत रोकते रहे, या लोग इनको वो चीज़ें बता कर इन्हें बहुत कंट्रोल करके रखते रहे। एक बहुत ज़्यादा दुविधा में रहे हैं, जहाँ पर मोरालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं, या सोसाइटी समाज का डर बहुत रहा है इनको, ठीक है, जिस वजह से ये आपके लिए कोई भी स्टेप लेने में आगे नहीं बढ़ रहे थे, या आपसे डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रही है, एक अवेयरनेस आती नज़र आ रही है, इस रिश्ते के लिए अवेयरनेस आती नज़र आ रही है कि कुछ गलत नहीं है, आप दोनों का साथ बढ़ना गलत नहीं है। जिस तरह के इल्यूजन में, भ्रम में लोग रख रहे हैं या कंट्रोल करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो सकते हैं, बर्डन डाल रहे हो सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह से इनके ऊपर ना दबाव बहुत समय से बना कर रखा जा रहा है, जिस वजह से इन्होंने ना सबसे ही डिस्टेंस कर लिया, किसी से नहीं बात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है प्यार आपकी तरफ है, साथ आपके साथ महसूस करते हैं, एक अलग सा बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, लेकिन लोग आपके खिलाफ हैं, लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जो भी इनसे कनेक्टेड हो। उनको हो सकता है आपसे इनसिक्योरिटी हो, या लेवल डिफरेंस ऐसा है कि उन लोगों को लगता हो हम बहुत ही बड़े लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो कुछ भी ऐसे इश्यूज ला करना, थोड़े मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले हो सकते हैं, 3D मैट्रिक्स में ही गोल गोल घूमते रहने वाले लोग। तो उस वजह से ना रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, जहाँ आपके पार्टनर को इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि वो काफ़ी ड्रेन्ड है इस समय, काफ़ी
ट्रबल्ड हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं, दिल में बहुत दर्द है। यहाँ पर वो एनर्जीज हैं कि जहाँ काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल है, आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जैसे कि ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर इनके माइंड को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया था, जहाँ बहुत सारे डाउट्स अगर आप लोगों के रिश्ते के लिए लोगों ने इनके दिमाग में क्रिएट कर दिए थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत समय से एक अंतर्द्वंद की स्थिति में रहे हैं, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, जहाँ पर कहाँ बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, उस फाइट में ये बहुत ज़्यादा रहे हैं, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट पीछे से कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चीज़ें डालते रहते होंगे, कि ब्रेन वॉश करते रहते होंगे, कि जहाँ ये बार बार आपकी तरफ बढ़ते हुए फिर रुक जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपके साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल्स कहीं ना किसी तरह से इनको बार बार आपकी याद दिलाते हैं। अब ये इन इमोशन से, इस डर से, इस फियर से, और ये जो सफरिंग वाली, हर्ट वाली या डेविल एनर्जीज जो भी हैं, उनके ट्रैप से बाहर निकलने को खुद को तैयार करें। रिबेल की एनर्जीज हैं, जो बेड़ियों में इन्हें बांध के रखा जा रहा है, जिन रिस्ट्रिक्शंस में, जिन दायरों में या जिन पाबंदियों में इनको ट्रैप करके रखा जा रहा है, जहाँ ये इमोशनली तो बहुत बुरी तरह से दिल टूट रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो वहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन अब बाहर निकलती नजर आ रही है। इनको काफ़ी ज़्यादा एक रिबेलियस एनर्जीज में है, जहाँ पर ये कुछ एक्शन लेना चाहते और सप्रेस नहीं होना चाहते और मैनिपुलेट नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हुए, लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए, कि सबकी मर्यादा, सबका ख्याल रखने के चक्कर में ये आपको सेक्रीफाइस करे थे, इस रिश्ते को पूरी तरह से इन्होंने एक सेपरेशन में डाल दिया, पूरी तरह से चीज़ें टूट कर बिखर गई आप दोनों के बीच में। बट अभी ये अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक एक्शन ले सकें। ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है खुद पर। अगर ट्रस्ट हट गया था, खुद एक डाउटफुल एनर्जीज में आ गए थे, तो अभी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ये अपने इंट्यूशन की सुनते नजर आ रहे हैं, जैसे इनको बहुत तरह की गाइडेंस इस समय मिल रही हो सकती है, बहुत चीज़ों के विजन्स आ रहे हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ों की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी भी वीडियो के थ्रू, किसी आर्टिकल के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी कोट के थ्रू, कैसे भी, मतलब कि कोई भी जो कोट्स होती हैं उन सब के थ्रू भी, जैसे इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का, या कुछ रील्स के थ्रू इन्हें कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, उस फियर से बाहर निकलने की एनर्जी से, जहाँ पर ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं इस समय। इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों का एहसास करा रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके आपके लिए, और पैशन भी है, इमोशंस भी है, लेकिन हाँ, यहाँ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है जो आपके अगेंस्ट है, जो इन्हें रोकने की कोशिश करें। ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग उतना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इनके लिए ओवर पोसेसिव लोग हों, इनके घर वाले इनसिक्योर हों कि आपसे जुड़ गए तो शायद आप दोनों की जो बॉन्डिंग है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या ये आपकी तरफ ही ना चले जाएं पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डेविल एनर्जीज हैं जो इन्हें बेड़ियों में बांध कर रख रही हैं कि ये आपकी तरफ रीच आउट नहीं करें। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जहाँ पर ये इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पहले जो नहीं समझ पा रहे थे। तो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे ये आपके लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। सो इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, हीलिंग क्या बताना चाहता है। हील कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इस समय स्पेस लिया हुआ है, लेकिन इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं पास्ट में, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट आपको फेस करना पड़ा है, बाकी लोगों की वजह से, सोसाइटी, समाज की वजह से। बट ये आपके लिए एक स्टेबल वे में, कमिटेड वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुशियों को चुनते नजर आ रहे हैं। आप ही इनकी खुशियाँ हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, अपने आप को दायरों में बांधा है, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे कोई और ज़रिया हो, किसी और माध्यम से अगर आपको देख सकते हैं, आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो हर तरह से ये
आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटेड एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर पास्ट में ये कमिटमेंट को लेकर चीज़ों में रुके हुए थे ना, तो यहाँ पर अभी कहने ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ इन्होंने स्पेस लिया हुआ है, लेकिन ये अपनी फुल पावर में आकर वापस से आपको अप्रोच करेंगे, सेपरेशन को एंड करेंगे और एक स्टेबल सॉलिड वे में। कोई टेम्परेरी टाइम पास एनर्जीज नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल है तो एक सॉलिड स्टेबल वे में आपको अप्रोच करेंगे। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी क्या चीज़ें हैं? स्टक करके रख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में जाए, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले बातें बनाएंगे, पता नहीं कितनी सारी थॉट प्रोसेस, कितनी उलझनों में ये उलझे रहे, जिस वजह से जैसे टाइम आप लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है, या इन्हें भी वो महसूस हो रहा है कि इतना लंबा समय निकल गया है इसी वेटिंग, इसी कंफ्यूजन के चलते या लोगों के मैनिपुलेशन के चलते, कि चीज़ें पूरी तरह से एकदम ख़त्म होने के कगार पर आई पड़ी हैं। और इन्हें उस चीज़ का अभी रिग्रेट भी है। एक रिग्रेट की एनर्जीज है कि इनके नॉन एक्शन की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से इन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आपको रीच आउट करना चाहते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है इस समय कि इन्होंने इतना टाइम क्यों ले लिया, इतने डिलेज क्यों कर दिए, सही गलत के चक्कर में सब कुछ उलझा कर रख दिया है। सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे। एक प्लानिंग भी है यहाँ पर अभी, क्योंकि रियलाइजेशन है तो एक प्लानिंग की एनर्जीज आ रही है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। क्या सामने वाले जो भी लोग हैं, जो आप लोगों की लाइफ में रेड फ्लैग्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, उनको कैसे डील करना है, क्या कहेंगे, किस तरह से चीज़ें करेंगे। हर चीज़ के बारे में एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। बट हाँ, इन्हें पता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। कंट्रोल क्या बताना चाहता है? किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसमें ये एट प्रेजेंट फंसे हुए हैं, स्टक हैं, जहाँ पर इन्हीं के कार्मिक्स, इन्हीं के लोग जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप में रख रहे हैं। लेकिन उस कंट्रोल से ये फाइनली अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का कंप्लीशन है या किसी तरह के कुछ लूप्स जो आपके बीच में ऑन एंड ऑफ के लूप हो, सिचुएशन हो, या किसी और तरह के जो सेपरेशन की लूप है, दूरियां हैं, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। आप इनकी दुनिया हो, ये इस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप ही की तरफ बढ़ना है और जितनी दूरियां बना ले उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंटेंसिटी से सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा खिंचाव आपके लिए महसूस करते हैं। कंप्लीशन में आना है, जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे को देख पाते हैं। चांसेस यहाँ पर वर्ल्ड के साथ ये है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इमोशनली भी शायद दूरियाँ आ गई हों, और एक सिर्फ हो सकता है कुछ एक सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, मतलब आप लोगों का कनेक्शन भी वहीं से स्टार्ट हुआ। तो जो भी रीज़न से डिलेज हो गए ना, अभी ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। परिवार का बहुत मैनिपुलेशन रहा है, कंट्रोल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली कंट्रोलिंग है। फिनेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं एंड लेकिन चाहे जितने लोग मैनिपुलेट करें, आपके साथ किसी तरह का अलग सा बंधन, अलग सा रिश्ता महसूस करते हैं, जिस तरह का आपके साथ इन्होंने महसूस किया है, जिस तरह की बॉन्डिंग आपके साथ शेयर की है, ये किसी और के साथ वैसा फील ही नहीं कर पाते हैं, चाहे जितने भी दुनिया भर के लोग आ जाएं। वर्ल्ड है साथ में, 6 ऑफ कप्स है, तो किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या किसी तरह का ऐसा गहरा रिश्ता है कि चाहे जितनी बार भी इन्होंने अगर अपने आप को दूर करने की भी कोशिश की हो, तो वापस से आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो जाना, आप ही की यादों में चले जाना, आप ही की बातों को सोचना, और जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस प्यार को भुला ही नहीं सकते। आपने बहुत इनका ख्याल रखा है, आपने बहुत ही ज़्यादा हद पार इनसे प्यार किया है, इनके सपोर्ट में रहे हो, इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं भुला पाते। ऑनेस्ट रहे हो आप, बहुत एक अनकंडीशनल वे में जो बॉन्ड रहा है ना, तो वो इन्हें एक अलग सा सुकून, एक अलग सा कंप्लीशन, और आप हील करते हो जैसे इनको, आपका साथ होना ही इनको अलग तरह से मोटिवेट भी करता होगा, और एक अलग सी हीलिंग आती होगी, एक सुकून मिलता होगा इनको।
आपका जो अपनापन है ना, उसे ये भुला ही नहीं पाते। आपकी जो इनोसेंस है, सरलता है आपके व्यवहार में, आपके इनके साथ के बॉन्ड में, इनके साथ जो आप जुड़े रहते होगे, तब एक बहुत ही अलग पर्सन की तरह आप इनके साथ बहुत डेडिकेटेड वे में रहे हैं, तो वो चीज़ें ये भुला नहीं पाते हैं। तो अभी जो भी दायरे हैं उनसे बाहर निकलने का प्लान करते नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस, इन्हें समझ आ रहा है लोग इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे और इन्हें स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। अगर आपके प्यार को वापस से जीतना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए एक्शन लेना है, तो इन्हें इस टावर मोमेंट को लाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। अपने में उतनी स्ट्रेंथ लानी होगी कि दुनिया को, नेगेटिविटीज़ को फेस कर सकें। इनके लिए क्या वैल्यू रखता है, इन्हें इस समय डिसाइड करने की ज़रूरत है। डाउट से निकलने की ज़रूरत है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। और जो भी लोग इन्हें टेम करके रख रहे थे, इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, बहका रहे थे, तो उन एनर्जीज को ये समझ पा रहे हैं। अभी तक डरते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार इनको एक ऐसी स्ट्रेंथ दे रहा है कि ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट करें, आपके लिए आगे एक्शन लें। तो यहाँ पर किसी तरह के कुछ चैलेंजिंग टाइम ये फेस कर सकते हैं, लेकिन फुल स्ट्रेंथ अपने में लाने की कोशिश करें, उतनी हिम्मत लाने की कोशिश करें कि चीज़ों को ठीक कर सकें। इस रिश्ते में जो बिखराव आ गया है, जो चीज़ें टूट कर बिखरी हैं, जहाँ आपके साथ गलत हो गया, विश्वासघात हो गया, जहाँ आपके बहुत प्रयासों के बाद भी चीज़ें बिखरी हैं, तो अब ये उस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक करने की क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कंफ्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और इन्हें वही समझ आ रहा है कि लोगों ने बहुत टाइम ले लिया आप दोनों का, जहाँ ये कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। आपकी जितना भी प्यार रहा, हर चीज़ को बाकी लोगों की वजह से पूरी तरह से ये रिश्ता बिखरता गया। बट अभी ये स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। सिजोफ्रेनिया, स्टैंड लेने की एनर्जीज है। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा आपसे डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, आप ही को ब्लॉक कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे ये रिश्ता सही है नहीं सही, तो आप ही दूर रहो, बाकी लोगों के हिसाब से चल रहे थे, तो उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये अपना स्टैंड, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। कि इन्हें समझ आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें कौन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है और कौन इन्हें अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो सिचुएशंस हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं आप दोनों के बीच में, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेने की एनर्जीज हैं। कि ये जो लोग आप लोगों को अगेंस्ट हैं, या जेलसी है जो लोगों की, जो बहुत नज़रें बनाकर रख रहे हैं और इन्हें भी कुछ दायरों में बांध कर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करें, तो वहाँ पर ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ टावर भी आए ना, किसी तरह का कुछ तो कन्फ्रंटेशन, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं, क्योंकि जब तक सबके हिसाब से चलेंगे तब तक तो दुनिया खुश ही रहेगी। जहाँ पर इंसान अपना सर उठाता है या अपने लिए स्टैंड लेता है, वहीं पर तो झगड़े होते हैं, अगर लोग मैनिपुलेटिव हैं तो यहाँ पर वही वाली एनर्जीज है जहाँ ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। इमोशंस इनके हाई हैं। क्यों स्टैंड ले रहे हैं? क्योंकि आपका प्यार इनको आपके लिए स्टैंड लेने के लिए जैसे मजबूर करता नजर आ रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, चाहे एक्सप्रेस ना करते हो, दिल के अंदर ही सब चीज़ें दबा के रखी हूँ, लेकिन अब इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं कि वो मजबूर कर रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना होगा। आपके बिना बहुत अधूरे हैं। अपने ही एक्शंस का, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है, जो अकेलापन है, जो आइसोलेशन है, वह सब देख पाते हैं कि कौन सही है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना इनका अपना है या कौन दिखावा कर रहा है। वो चीज़ें नज़र आ रही हैं इन्हें से इस समय। बहुत समय ये फियर में रह लिए, अब आपके लिए एक्शन की एनर्जीज हैं। इनर वॉइस, पैशन इग्नाइट हो रहा है, अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बोल्ड वे में एक्शन लेना है आपके लिए। रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस एंड पैशन दोनों बहुत हाई हैं। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं। इंट्यूशन इनको बार बार आपकी तरफ भेज रहा है। सो कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से आएगा और इनकी सोचा समझा एक्शन होगा। इनकी इंट्यूशन के सुनते हुए एक एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये एक्शन है बिल्कुल आपको रीच आउट करेंगे, चाहे जितनी मैनिपुलेशन हो जाए, चाहे जितनी नेगेटिविटी हो जाए, ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में है। एक बोल्ड वे में स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। सिचुएशन इजी नहीं है,
बट ये एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, इनोवेटिव वे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। पास्ट में अगर बहुत स्टबन रहे थे, बहुत ज़िद्दी रहे थे, बहुत ढीठ भी रहे थे, नहीं सुनना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे, बहुत कंफ्यूज थे ना, फॉगी माइंडसेट था, तो अभी इन्हें वही क्लैरिटी आ रही है कि इनको आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, कि इन्होंने बहुत समय ले लिया, तो अभी अगर और डिले किया तो शायद अभी नहीं तो कभी नहीं वाली एनर्जीज है कि इन्हें अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। इंटेंसिटी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी इंटेंसिटी आया ना, तो इंटेंसिटी क्या है, इमोशंस, पैशन, एनर्जी बहुत हाई है, हावी है इन पर, कि ये चाहे जितना दूर हो रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी तरफ के चाह महसूस करें, कि इन्हें कुछ जैसे एंजल्स इनको जैसे गाइड करें कि हाँ इन्हें कुछ एक्शन लेना है आपके लिए। एक अलग सा डेस्परेशन है, रेस्टलेसनेस है, एक अलग सी तड़प है, कह लीजिए छटपटाहट है कि आपके लिए एक्शन लेना है। और ये अवेयरनेस आई है, बहुत समय लिया है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन का ये कोई सिचुएशन है, बहुत समय तक लोगों ने इन्हें मैनिपुलेट करके रखा है, जहाँ ये बहुत कंफ्यूज है और आपको तो बहुत ही ज़्यादा अपने में सब्र रखना पड़ा होगा, आपको बहुत समय से धैर्य बनाकर रखना पड़ रहा होगा, जहाँ आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ चल रहे थे कि चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर अभी चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो आपके साथ गलत हुआ या जो आपको रिजेक्ट किया है इन्होंने, तो उन चीज़ों का अभी पछतावा है कि अब इन्हें ही आपको रीच आउट करना होगा, आप इन्हें रीच आउट नहीं करने वाले। इंटेंसिटी, कमिटमेंट देना है, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना है, बहुत इमोशनली इम्बैलेंस हो गया, बहुत इस समय ये इमोशंस इनके बहुत हाई हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत कुछ छुपा कर रखा है इन्होंने दिल में, बहुत कुछ हिडन है जो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा आपके लिए महसूस करते हैं। बट यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं, यहाँ पर कंप्लीशन की वाइब्स हैं, यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जितना भी इम्बैलेंस आया उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना, बीच का रास्ता, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना, वो वाली एनर्जीज में आ रही है, क्योंकि इन्हें ये समझ आ रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना बहुत अकेले हैं, और इनके आसपास बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, जिन पर ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, हिडन एनिमीज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक आप ही थे जिनके साथ अलग तरह की स्टेबिलिटी थी, ये अपनी दुनिया इन्होंने प्लान की है, बहुत सपने देखे हैं आप दोनों ने, बहुत वादे किए हो सकते हैं, बहुत होप्स बिल्ड की हो सकती हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी कनेक्ट आप लोगों का जिस भी तरह से रहा है, लेकिन होप्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई हैं आप दोनों की, तो अब उन्हें पूरा करने का समय है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है अभी इस समय, वेटिंग एनर्जीज हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चाहे जो भी दूरियां हैं, जो भी रीजंस है, ये एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आते नज़र आ रहे हैं, एक कमिटेड वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी देखते नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपकी तरफ लौट रहे हैं, चाहे 7 महीने से या जुलाई मंथ से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो, जुलाई या अगस्त की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि इतना लंबा समय हो सकता है आप लोगों के रिश्ते को बिखरे हुए। और यहाँ पर 14 की भी एनर्जीज नज़र आ रही हैं और 21 भी है, तो 14 या 21 वीक्स या मंथ्स भी हो सकते हैं कि जब से ये सेपरेशन चल रहा है। ये 2 दिन की एनर्जीज नहीं नज़र आ रही हैं, ये बहुत लंबा स्ट्रगल, लंबे चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं, बट अब फाइनली चीज़ें सही होती नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। देखिए अपने आप कार्ड्स गिरे, एक न्यू बिगनिंग है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत है। मिसिंग एनर्जीज बहुत है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। कार्ड्स का अपने आप गिरना कुछ ना कुछ एंजल्स की तरफ से साइंस होते हैं। सो क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या रहेगा आने वाले समय में आपके लिए, लव लाइफ में क्या होने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत बर्डन में रहने वाले हैं, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत डोमिनेटिंग लोग हैं, इन्हें पूरी तरह से अपने पंजे में, अपने ट्रैप में रखने की कोशिश रहेगी। ठीक है, जहाँ ये बहुत बर्डन भी महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने वाले हैं, जगलिंग बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। ठीक है, इन्हें काफ़ी अभी भी समय ऐसा है कि जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, यहाँ पर लोग अगेंस्ट बहुत हैं, मैनिपुलेटिव हैं, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटीज़ से भरे हुए लोग हो सकते हैं।
तो ये सबसे स्पेस आउट करते नज़र आ रहे हैं, खुद का स्पेस लेते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियों का रिग्रेट होने वाला है। बहुत तरह के जब भी ये स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, बहुत तरह के प्रेशर्स, बहुत तरह के मैनिपुलेशन फेस करने पड़ सकते हैं। एक आइसोलेशन की एनर्जीज में जाते नज़र आ रहे हैं। जो हीलिंग की एनर्जीज थी ना शुरू में, वही एनर्जीज मान लीजिए कि एग्जैक्ट कार्ड तो सेम नहीं है, बट जो आइसोलेटेड एनर्जीज में है ना, उसी में अभी आने वाला समय में भी रहने वाले हैं। लेकिन आपकी तरफ नई शुरुआत बिल्कुल करेंगे, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। या थर्ड पार्टी जो भी है बहुत पावरफुल है, या फिनेंशियल डिफरेंसेस या कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ एक नई शुरुआत बिल्कुल होगी, ठीक है। ये अपने आप स्टैंड लेंगे आपके लिए, लेकिन इन्हें इन चीज़ों से पार होने में थोड़ा समय जाएगा। यहाँ नंबर्स की अगर बात करें तो इनकी सिचुएशन जो है ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कितने दिन और रह सकती है। यहाँ 10 है, 9 है, 5 है, 15 है। 5 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आने वाले 5 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और इनके लिए भी कह लीजिए अभी 10 दिन है, 15 दिन है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें। एकदम से ये सिचुएशन पूरी तरह से बैलेंस आउट नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें बैलेंस होंगी। मानकर चलिए 5 वीक्स टू 9 वीक्स की एनर्जीज मानकर चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।